श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 22 गहराई से कथा रूप में वाक्य सहित श्लोक। ये ही संस्पर्शा होगा दुख योने एव ते आगंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुद्ध। हिंदी अनुवाद। हे कौन्ते अर्जुन, जो सुख इंद्रियों के विषय के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे वास्तव में दुख का कारण ही होते हैं, क्योंकि वे सब आरंभ और अंत सहित होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उन सुखों में आसक्ति नहीं रखते। कथा में गहराई से वाक्य। प्रारंभ। एक गांव में एक तपस्वी साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक संत महात्मा हिमालय के एक निर्जन स्थान में तपस्या कर रहे थे। वे योग और ध्यान में लीन रहते। सांसारिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह नहीं था। एक दिन एक धनी व्यापारी अपने पुत्र को उनके पास ले आया। गुरुदेव, व्यापारी बोला, ये मेरा बेटा जीवन के हर सुख में लिप्त है। स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित वस्त्र, स्त्रियों का संग, संगीत, मदिरा और उल्लास, पर अब वह अंदर से खाली हो गया है। कृपया इसे ज्ञान दे। संत मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को पास बुलाया और पूछा, तुम्हें इन सुखों में आनंद क्यों नहीं आता? युवक बोला, गुरुदेव, सब कुछ अस्थायी है। कुछ पल को आनंद मिलता है, फिर बेचैनी, फिर और पाने की लालसा, अंत थकान और खालीपन। श्लोक का मन। भगवान श्री कृष्ण यही बात अर्जुन से कह रहे हैं। हे अर्जुन, ये जो इंद्रिय विषयों से प्राप्त भोग है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, स्पर्श, रूप, गंध और श्रवण, ये प्रारंभ में सुख देते हैं पर अंत में दुख का कारण बनते हैं। इनका स्वभाव ही दुख की जननी है। क्यों? एक, ये अस्थायी है। इनका आदि और अंत निश्चित है। जैसे एक सुंदर संगीत आरंभ होता है, सुख देता है, परंतु अंत आते ही फिर तड़प शुरू हो जाती है, फिर से सुनना है। दो, ये लालसा बढ़ाते हैं। एक बार स्वादिष्ट चीज मिली तो फिर और चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एक मिठाई खाता है और उसे अच्छा लगता है, फिर वह 1, 2, 5 खा लेता है, पेट बढ़ जाता है पर मन नहीं बढ़ता, पर अंत में बीमार हो जाता है। 3, ये राग द्वेष को जन्म देते हैं। अगर किसी वस्तु को पा लिया तो उसे खोने का भय, अगर न मिली तो दुख और द्वेष। कथा विस्तार। एक राजा और आम का वृक्ष। एक बार एक राजा अपने बाग में गया। वहाँ उसे एक बहुत ही मीठे आम का वृक्ष मिला। वह आम खाकर बहुत खुश हुआ। हर दिन वह वही आम खाने लगा। धीरे धीरे उसे डर लगने लगा कि कहीं यह पेड़ सूख न जाए, कोई दूसरा न ले जाए। उसने उस पेड़ के चारों ओर पहरेदार बिठा दिए। एक दिन एक साधु वहाँ आया और कहा, राजन, यह पेड़ से मोह, यह आम का स्वाद ही भविष्य का दुख बनेगा। जब यह आम न मिलेगा तुम बेचैन हो जाओगे। राजा बोला, पर इसमें क्या बुराई है? साधु महाराज, यह तो आनंद देता है। साधु मुस्कुराए और बोले, जो वस्तु आरंभ और अंत वाली हो वो अस्थायी सुख नहीं दे सकती। यही श्री कृष्ण ने कहा है, आगंतवंत कौन्ते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुखों में रमते नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो स्थायी सुख की तलाश करता है, जिसे मालूम है कि इंद्रियों का सुख एक मर्ग ऋचिका है, जो आत्मा के भीतर के आनंद को जानता है। बुद्धिमान वह है जो जानता है जो प्रारंभ होता है उसका अंत भी होगा। जो वस्तु बाहर की है वह कभी भी छीन सकती है। आधुनिक जीवन में उपयोगिता। आज का मनुष्य इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहा है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, फूड, रिलेशनशिप, फैशन आदि हर चीज कुछ क्षणों का सुख देती है, फिर बेचैनी और नई चीज की तलाश। इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण यह सूत्र देते हैं, जो विशेष सुख दुख की जननी है उन पर नियंत्रण ही मुक्ति का मार्ग है। सारांश। इंद्रियों से प्राप्त सुख प्रारंभ में मीठे लगते हैं लेकिन अंत में दुख ही देते हैं। ये भोग दुख की जननी है क्योंकि वे अस्थायी है और मोह उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील बुद्धिमान होता है वह इनसे ऊपर उठता है और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ता है। यही आत्मिक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। सीख, मोरल। स्थायी सुख इंद्रिय विषयों में नहीं, आत्मा के भीतर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर विषय सुखों में न रमते हुए ब्रह्म आनंद की खोज करता है वही वास्तव में मुक्त है।